आज हम आए कदमगिरी देवस्थान। अभी हम जा रहे हैं कदमगिरी देवातीर्थ के दर्शन करने सीढ़ी चढ़ के। हेलो देरासर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आए हैं पालितना में स्थित कदमगिरी मंदिर में। ये रायण वृक्ष पर कहा जाता है कि इसका पत्ता गिरा हो तो वो लेना चाहिए। कदमगिरी तीर्थ और अब यहाँ पे 7 जिनालय का मंदिर है, उसके दर्शन करने आए हैं। सबसे पहले याति कदम मुनि के मूर्ति के दर्शन किए। अब हम लोग आगे जा रहे हैं। संयम और ध्यान का मार्ग अपनाया। उन्होंने जिस पर्वत पर वर्षों तक उपवास पे मंदिरों की नगरी में, जैसे कि आप देख सकते हैं कदमगिरी में 7 जिनालय, वहाँ पे आई हूँ। अभी हम लोग दर्शन पूजा सेवा करेंगे। मौन, ध्यान, कार्योत्सव और कठोर तपस्या की वही स्थान आगे चलकर कदमगिरी कहलाया। ऐसी मान्यता है कि उस पर्वत पर कदम मुनि के चरण पड़े थे या उन्होंने वहीं से केवल ज्ञान मोक्ष प्राप्त किया। इसी कारण उस पर्वत का नाम कदमगिरी पड़ा। जैन परंपरा के अनुसार कदम मुनि ने इस स्थान पर घोर तपस्या के फलस्वरूप कर्मों का पूर्ण क्षय और मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए कदमगिरी को सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। आज भी साधु साध्वियां वहां ध्यान करते हैं। श्रद्धालु उनके स्मरण से दर्शन पूजन करते हैं और मानते हैं कि कदम मुनि की तपोभूमि पर किया गया जप तप कई गुना फल देता है। यहाँ पर्वत क्षेत्र में क्रमशः 7 प्राचीन जिनालय स्थापित हैं, जो साधना, स्मृति और श्रद्धा के प्रतीक है। श्री आदिनाथ भगवान देरासर मुख्य मंदिर, मूलनायक भगवान ऋषभदेव, ये कदमगिरी का प्रधान और सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि कदम मुनि की तपस्या से प्रभावित होकर श्रावकों ने सबसे पहले इसी मंदिर की स्थापना करवाई। कई बार जीर्णोद्धार हुआ। वर्तमान स्वरूप श्वेत संगमरमर का है। श्री शांतिनाथ भगवान देरासर, ये मंदिर शांति और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। साधु साध्वियों द्वारा यहाँ विशेष ध्यान व कार्योत्सव किया जाता है। परंपरा अनुसार इसका निर्माण संघ के श्रावकों ने मध्य काल में करवाया। श्री नेमिनाथ भगवान का देरासर, यह मंदिर वैराग्य और त्याग की भावना से जुड़ा माना जाता है। यात्रियों ने यहाँ विशेष श्रद्धा का केंद्र है। माना जाता है कि यहाँ कई मुनि राजों ने दीर्घ तप किया। श्री पार्श्वनाथ भगवान देरासर, ये देरासर रक्षा और उपसक निवारण के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय परंपरा से इसे संकट मोचन स्वरूप माना जाता है। प्राचीन शिलालेखों में इसके जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। श्री महावीर स्वामी भगवान देरासर, ये मंदिर अहिंसा, संयम और तप का प्रतीक है। यहाँ विशेष रूप से महावीर जयंती व पर्वों पर पूजा होती है। इसका निर्माण व्यापारियों के संघ द्वारा करवाया गया माना जाता है। सिद्धशिला मंदिर, यह मंदिर विशेष रूप से कदम मुनि की मोक्ष स्थली से जुड़ा माना जाता है। यहाँ सिद्ध आत्माओं की स्मृति में पूजा की जाती है। इसे कदमगिरी का अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। गुरु मंदिर, चरण पादुका देरासर, ये मंदिर कदम मुनि के चरण चिन्हों की स्मृति में बनाया गया है। साधक यहाँ विशेष श्रद्धा से वंदन करते हैं। इसे तीर्थ की आत्मा कहा जाता है। जैन ग्रंथों व परंपरा के अनुसार जो श्रद्धालु कदमगिरी के 7 मंदिरों के दर्शन करते हैं, उसे 7 जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति का पुण्य प्राप्त होता है। तो जरूर दर्शन करने पधारे श्री कदमगिरी जैन तीर्थ। यहाँ से आगे हम जा रहे हैं दूसरे जिनालय में, जहाँ पे श्री नेमिनाथ भगवान का मंदिर है। यहाँ पे मूलनायक नेमिनाथ दादा, महावीर स्वामी भगवान और ऋषभदेव भगवान है। यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान, आदेश्वर भगवान, नमीनाथ भगवान वगैरह अनेक कुंतुनाथ भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ हैं।
अभी आगे बढ़ रहे हैं हम दूसरे देरासर की तरफ। यह है अष्टापद जैन मंदिर। यहाँ पर अभिनंदन स्वामी, सुमतिनाथ भगवान, चंद्रप्रभु स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान वगैरह अनेक भगवान की मूर्तियां हैं। नमीनाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान। यह श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। यहाँ पर अलग अलग जिन भीम और छोटे छोटे देरासर है जहाँ पे हमने पूजा अर्चना की। तुंग जी के अष्टापद जी मंदिर की पूजा दर्शन किए, फिर आगे भी दर्शन करके अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। नमीनाथ दादा की मूर्ति के दर्शन किए, निमनाथ दादा के दर्शन किए, शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान जी की मूर्ति के दर्शन किए और अभी एकदम यहाँ से नीचे उतर के जा रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।